वेलकम टू बैक राहुल वर्ग ट्रेसिंग इन अशोका। जो अशोका ट्रेस होते हैं वो कहाँ कहाँ नहीं होते हैं। भारत में रहो या भारत के आसपास के देशों में रहो, अशोका हर जगह ट्रेस होते हैं। तो उज्जैन रहो, विदिशा रहो, पाटलिपुत्र रहो, तक्षशिला रहो, तक्षशिला के बाद सारनाथ रहो, सारनाथ के बाद महाराष्ट्र में पंढरपुर रहो, पंढरपुर के बाद तिरुपति रहो, इन सभी जगहों पे अशोका ट्रेसिंग होते हैं। आज हम इस पर ही बात करेंगे। जो विदिशा की महारानी थी, महादेवी थी, जो कि सम्राट अशोक का उनके साथ विवाह हुआ था, जो कि उनके पिता राजा सम्राट बिंदुसार ने उनको विदिशा के लिए, उज्जैन के लिए राज्यपाल करके या उप सम्राट करके उनकी नियुक्ति की थी। तो आज हमारा टॉपिक इसी पर ही है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो कि फिर विदिशा के दौरे के बाद जो है सम्राट अशोक उज्जैन कैसे गए, उनका महारानी के साथ सेटलमेंट कैसी हुआ, और आखिरकार जो फ्रेश एग्जावेशन है, जो उत्खनन है, उस पर आज हम इस पर बात कर रहे हैं। तो जो अशोका है, अशोका का जो ट्रेस है, ट्रेस लगभग उज्जैन में बहुत महत्वपूर्ण था। जो कि उज्जैन की सिप्रा नदी है, उसके बगल में जो कि चंबल नदी की उपनदी है सिप्रा नदी, जो कि सिप्रा नदी के बगल में ही जो महारानी टेकरी हासिल हुई है उज्जैन के पास, वो लगभग अशोका के समय से ही वो प्रचलित थी। जो कि उसकी महारानी थी, और जो उसकी महारानी थी उसके एक पुत्री एक पुत्र था, जिसका नाम था, पुत्र का महिंद्रा और पुत्री का नाम संगमित्रा। फिर अशोक ने इन दोनों को भी धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। पर जो सम्राट अशोक है, जो महारानी टेकरी है, जो उज्जैन में अभी उसका खोद काम चालू हो रहा है, जो जो उसका खोद काम है, ग्वालियर पुरातत्व विभाग ने जो इसका 1938-1939 को ये किया था, अनवेल किया था, अनावरण किया था, उद्घाटन किया था। उस समय से ये कुछ थोड़ा दूरी बना के हुआ था, पर फिर अभी इस पे जो रिसर्च है वो चालू हो चुका है। जो अशोका के जो ये है पगोडेज है, जो उनका जो स्ट्रक्चर है गोलाकार हो, और ऊपर में कुछ बड़ी बड़ी जो ऐसी शेप रहता है, जैसा सांची स्तूप का हो, दीक्षा भूमि का है, वैसी स्तूप, जैसी जैसी जिस जिस जगह पे जैसी जैसी पहाड़ियां हो, उन्हें सेफ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब 2060 के आसपास जब कलिंग का युद्ध हुआ, तो उसमें बहुत लोग मारे जा चुके थे। तो अशोक को बहुत पछतावा हो चुका था कि मैं दूसरे पे विजय पा रहा हूँ, पर मैं खुद पर विजय नहीं पा रहा हूँ। इसके चलते उन्होंने बुद्ध धम्म अपना लिया था, और उसी के ही चलते जो सम्राट अशोक है, उन्होंने भारत में लगभग 84,000 के आसपास बड़े बड़े मंदिर स्तूप बनवा लिए थे। वो मंदिर स्तूप का है, इसीलिए जो पहाड़ियां है उन्हें हमें सेफ रखना चाहिए, उनका रिसर्च करना चाहिए, ताकि जानकारी मिल सके कि इस पहाड़ी के नीचे क्या है। इसलिए जो बुद्धिस्ट है वो भारत में लगभग बहुत बड़े पैमाने पे इसके सुराग मिलते हैं। अशोका एंड बुद्धिस्ट नन्स, जो बड़ी बड़ी ईटियां है, जो कॉइन्स है, वो वहां उज्जैन में मिली है महारानी टेकरी के पास। जो महारानी थी उज्जैन की जो टेकरी बनी है वहां पे, जो महारानी थी वो विदिशा की थी। विदिशा यानी आपका विदिशा वगैरह। तो ये वहां की महारानी थी, ये वहां की जो मर्चेंट थी, व्यापारी थी, तो उसकी पुत्री थी। जो कि जब बिंदुसार ने सम्राट अशोक को उज्जैन के दौरे पर भेजा था वायसराय करके, उसके पहले वो तक्षशिला गए थे, कुछ पर्सनल काम था। तो जो बिंदुसारा थे वो सम्राट अशोक को ही चुनते थे, क्योंकि वो युद्ध में और हथियार चलाने में बहुत माहिर था और बहुत ताकतवर इंसान था। इसलिए मुझको स्क्रिप्ट नहीं पता, एडिक्स नहीं पता, जिसका ये मिलता है, सुराग मिलता है, रान्यो अशोक
बहुत बारे प्रश्न परीक्षा में भी आया है कि वो कौन सा शिलालेख है कि सम्राट अशोक के साथ उसका रानियों का संबंध है। तो शायद वो तीसरा या 11वां 13वां शिलालेख होगा। शिलालेख यानी बड़े पत्थरों पे या चट्टानी जैसे रॉक पे लिखा हुआ, तो इसे इडिक्स कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं या पंडुलिपि कहते हैं। तो इसे जो ये है बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स है, लॉर्ड सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने भी जो भारत के पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने सारनाथ स्तूप रहो, सांची स्तूप रहो, बोध गया स्तूप रहो, मथुरा रहो या कौन सा भी स्तूप रहो, सब ये इनका उत्खनन किया था लगभग, जो कि एक अच्छे सच्चे कनिंगम थे लॉर्ड। इसलिए जो अच्छा रिफॉर्म करता है उन्हें अच्छे हमेशा ही नाम रहता है, जो सच के साथ चलता है। तो इन दोनों के बीच अभी जो महारानी टेकरी है, जिसे हम महादेवी टेकरी भी कहते हैं, पहले ऐसी होता था कि इसका नाम है महादेवी हो, फिर महारानी हो, ऐसी नाम चलता था। फिर वो अशोक की रानी थी। तो इस टेकरी के पास ही कुछ और टेकरियां है, जिसे नाम दे दिया है कुंभार टेकरी। और इन दोनों टेकरी के पास से एक पावर लाइन गई है, इलेक्ट्रिक लाइन गई है, जो खेतों में वगैरह जाती है ना वैसी। तो जो पावर लाइन में भी कुछ बर्तन वगैरह मिले हैं, तो ये एक बहुत ही दिलचस्प वाली बात है। और जो ग्वालियर सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, ग्वालियर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी कर है, उनका अभी ये काम लगभग शुरू हो चुका है। और इस स्तूपा को, इट्स जो टेकरी है उसको सेफ रखा है। आप जहां जहां पे बड़ी टेकरी पाओगे, लगभग 100 टेकरी में से 90 टेकरियां बुद्धिस्ट से, अशोक से ही संबंधित है। जितने भी बड़ी टेकरियां हो भारत में, जितने भी मंदिर हो, फिर चाहे तिरुपति का रहो, विठल का रहो, ये पंढरपुर का रहो, ऐसी जितने भी ये है, साथ में हमारा पुणे का शनिवार वाड़ा रहो, वो भी बुद्धिस्ट टेम्पल है, लोगों से ऐसी सुनाई आ रहा है। आप जो भी खनन करोगे, उसमें से 100 में से 90% बुद्ध ही मिलेंगे। क्योंकि तब उस समय बुद्ध का दौर बहुत था, जो सम्राट अशोक के बाद शायद किसी ने नहीं किया है। जब सम्राट अशोक का जो नातू था बृहदत्त, उसकी हत्या करके बुद्धिज्म पूरा ही नष्ट हो चुका था लगभग। फिर 1956 में एक बीज लगाई गई, जो कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ओर से फिर ये फिर से उग रहा है, फिर से हरा भरा हो रहा है। इसलिए बाबा साहब किसी के सामने नहीं झुके। सिर्फ 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते थे, और आखिरकार कुछ मृत्यु के समय वो बुद्ध के शरण में झुके। क्यों झुके? क्योंकि बुद्ध ही सत्य है, बुद्ध ही अनंत है, बुद्ध ही सच है, बुद्ध ही नित्य है, बुद्ध ही निरंतर है। इसलिए सम्राट अशोक जो है, उन्होंने बुद्ध को स्वीकारा, क्योंकि वो मतलब सेटिस्फाइड ही नहीं था जिंदगी से, वो जीत ही नहीं पा रहा था जिंदगी से। युद्ध में बहुत जीत रहा था, साम्राज्य हासिल कर रहा था, और खुद पर जीत नहीं कर रहा, हासिल नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने आखिरकार युद्ध को टाल ही दिया और बुद्ध को अपना लिया। 290 के ईस्वी सन पूर्व की थी। तो बिंदुसार ने सम्राट अशोक को पाटलिपुत्र से उज्जैन की दिशाओं में की ओर भेजा। क्यों? क्योंकि जो उज्जैन के पहले उन्होंने तक्षशिला का जो कामकाज है वो खत्म करने के बाद, जो बिंदुसार है उसने सम्राट अशोक को उज्जैन भेजा था, जो कि वो विदिशा में रुके थे। और विदिशा में रुकने के बाद जो उज्जैन का चंबल रिवर है, चंबल रिवर के साथ साथ वहाँ की शिप्रा नदी है, उसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि जो ये पार्ट था उज्जैन या विदिशा रहो, ये मध्य क्रॉस था, मध्य रोड था, जो कि भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक और पश्चिम से लेके उत्तर तक या उत्तर से लेके पश्चिम तक, ये एक व्यापारिक मार्ग था, जो कि तब घुड़सवार हाथियों से चलता था। और जो
पूरब का मार्ग था, वो लगभग उसकी राजधानी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, अभी का पटना। हम कुछ हिंदू धार्मिक में भी देखें तो पाटलिपुत्र का जो संबंध मिलता है, संदर्भ मिलता है, वो श्री कृष्ण से मिलता है। और हमें पता है कि बुद्ध को श्री कृष्ण का रूप मान लिया गया था, श्री कृष्ण को बुद्ध का रूप मान लिया गया था। और लॉर्ड कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंग ने भी कुछ मथुरा जैसी घटनाओं का रिसर्च किया था। आप समझ जाइए कि लॉर्ड मतलब जो मथुरा है वो किस भूमि से आता है। ये भी एक सोचने वाली बात है, जो सम्राट अशोक से ही संबंधित है। यही बात नहीं, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद के बाद राम टेम्पल, और राम टेम्पल के भी नीचे कुछ तो भी है, जिसे बहुत से लेख छाप दिए थे इंडियन एक्सप्रेस में। मैंने कई बार तो भी पढ़ा है, जो कि आज वहां जहां राम जन्मभूमि है, वहां कभी कभार बुद्ध की साकेत नगरी थी। खैर, अभी वो राम जन्मभूमि है तो राम जन्मभूमि रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं रहना चाहिए, ना ही डिस्प्यूट करना चाहिए। जो अशोका थे वो क्रॉस रोड था। कौन सा? विदिशा। विदिशा यानी जो महारानी महादेवी थी, जो विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री थी, बहुत बड़े व्यापारी थे, लगभग वो राजेशाही घराने से ही आते थे। तो ये सिर्फ स्थान सिर्फ सिटी में से ही होकर नहीं गुजरता था, ये सिर्फ शहरों में से ही नहीं गुजरता था। ये लगभग कोस्टल एरियाज रहो, जैसे भरूच रहो, इधर बंगाल की खाड़ी रहो। जब अशोक तक्षशिला गए थे, तक्षशिला आज पाकिस्तान में है, तो कभी कभार एक घुड़सवार से भी जाते थे, हाथियों से भी जाते थे, और अन्य कुछ उनके साधन होंगे उससे। पर जब समंदर का भी रास्ता तय करना होता था, तो ये गुजरात की तरफ से, भरूच की तरफ से, ऐसी अरब सागर की तरफ से ये पाकिस्तान की ओर जाते थे। और इधर से हम ईस्टर्न कंट्रीज के तरफ देखें तो थाईलैंड रहो, म्यांमार रहो, बांग्लादेश की तरफ से भी वो व्यापार होता था। तो ऐसी व्यापार होता था सम्राट अशोक के इतिहास में। क्योंकि सो सम्राट अशोक है, वो महान सम्राटों में से एक चुना जाता है। जो कि हमारे राष्ट्रपति भवन के सबसे ऊपर अगर देखे तो सम्राट अशोक का चिन्ह दिखाई देता है आपको। जो हमारे नोटों सिक्कों पर भी जो 3 शेर दिखाई देता है, वो सम्राट अशोक का चिन्ह है। पर दुर्दैवी की बात यही है, हमारे सिक्कों पर तो नहीं कहूंगा, पर नोटों पर सम्राट अशोक का चिन्ह बड़े से होकर छोटा छोटा होता आ रहा है। हम कभी एग्रीमेंट करते हैं, कानूनी रूप से लेन देन करते हैं, तो वहां पे आपको 3 शेर वाला चिन्ह दिखाई देता है, जो कि सम्राट अशोक का सिंबल है। वो 3 शेर नहीं है, 4 शेर है। हमें एक शेर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम ऐसी छपते हैं तो एक शेर पीछे रहता है। मतलब चारों ओर सम्राट अशोक का तब्दला था भारत में। इसे नाकार नहीं सकते हैं हम। ये झूठी कहानी नहीं है, ये सच कहानी है।